हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं आपका दोस्त अमित कपूर अपने यूट्यूब चैनल नपासा में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम आपके लिए क्लास सिक्स का लेसन फर्स्ट विविधता की समझ लेकर आए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। विविधता किसे कहते हैं? विविधता हम कहते हैं जाति, धर्म और भाषा। हम देखते हैं हमारे जो समाज है, हमारे एरिया में रहते हैं या हमारे आस पड़ोस में ही हम देखते हैं कोई हिंदू रह रहा है, कोई मुस्लिम रह रहा है, कोई मराठी रह रहा है, कोई गुजराती रह रहा है। तो हम देखते हैं अलग अलग जाति, धर्म, भाषा और धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। तो ये जो लेसन फर्स्ट है एसएसटी में सिक्स क्लास का विविधता की समझ, तो हम देखते हैं कि इसमें पहले ही पेज पे एक उदाहरण दे रखा है। इसमें 3 डायग्राम बना रखे हैं। एक ये देखो, आप गुड़िया बना रखी है, ये ड्राइंग बना रखी है, ये ड्राइंग बना रखी है। इसकी सहायता से इसमें समझाया गया है कि हर एक किसी की बुद्धि, हर एक किसी की भाषा, हर एक किसी का कल्चर अलग अलग होता है। तो वही हम इस लेसन में वो समझने की कोशिश करेंगे विविधता क्या होता है। इस लेसन में एक कहानी दी हुई है, समीर की कहानी दे रखी है। जो एक बच्चा होता है वो रोज डेली अखबार क्या नाम है बांट रहा होता है रेड लाइट पे, और वो अपना जाता है, अखबार बांटता है। कोई वो अंग्रेजी भाषा में सुर्खियां पढ़ता है, कहीं वो हिंदी भाषा में सुर्खियां पढ़ता है। एक एक साइकिल से राहगीर, जिसका नाम भी समीर होता है, उस बालक को नहीं पता होता। वो रोज उसको देखता था आते जाते, और वो उसको इंग्लिश और हिंदी में सुर्खियां पढ़ा के सुनाता था। तो एक दिन वो रुकता है साइकिल सवार व्यक्ति, और वो बोलता है कि भाई मेरे को भी एक अखबार दो। ठीक है, तो वो जो बच्चा होता है समीर, वो चौंक जाता है, बोलता है कि क्या आप हिंदी भाषा जानते हैं? तो वो कहता है हाँ हाँ, मैं हिंदी भाषा जानता हूँ। तो उसकी वो मानसिकता दिखा रहे हैं उसमें, कि उसकी मानसिकता ऐसी थी कि वो ये जानता था कि भाई ये राहगीर है, सूट वूट पहना हुआ है, साइकिल सवार है, तो उसमें क्या, उसमें जो है वो अंग्रेजी भाषा में पढ़ता होगा, लिखता होगा, सब है। तो जब उससे उसने पूछा कि आप हिंदी का अखबार पढ़ सकते हैं, तो उसने बोला हाँ मैं हिंदी का अखबार पढ़ सकता हूँ, और मैंने अपने कॉलेज और पढ़ाई के दौरान मैंने हिंदी इंग्लिश भाषा दोनों जानता हूँ। तो जब वो पूछता है कि सब्जेक्ट क्या होता है, उतनी देर में ही रेड लाइट ऑन हो जाती है। तो फिर वो अगले दिन फिर उसका बेसब्री से इंतजार कर रहा होता है समीर वन। फिर वो जाता है, फिर वो अगले दिन मिलता है, तो वो पूछता है कि सब्जेक्ट क्या होता है, क्योंकि जो समीर वन होता है वो कभी स्कूल नहीं गया होता। तो वो समीर को ये समझाता है कि भाई सब्जेक्ट जो होता है स्कूल में पढ़ाने वाला एक सब्जेक्ट होता है, जिसमें हिंदी इंग्लिश वगैरह सब्जेक्ट होता है, मैथ्स होता है, विज्ञान होता है, उसकी नॉलेज देते हैं। तो वो पूछता है कि समीर जो रागीर होता है, जो साइकिल सवार होता है, वो उससे पूछता है कि आप क्या कभी स्कूल नहीं गए हैं? तो कहता है, अपने बोल रहा नहीं मैं कभी स्कूल नहीं गया हूँ। बस वो गर्व से, जो अखबार बेचने वाला बालक होता है उस गर्व से कहता है कि मैं स्कूल तो नहीं गया, जब मैं आपकी साइकिल के बराबर था ना, उस टाइम से ही मैं अखबार बेच रहा हूँ, मतलब अपना भरण पोषण कर रहा हूँ। तो वो चीज है। तो फिर वो उससे झिझकते हुए पूछता है कि भाई आपका नाम क्या है? तो जब वो साइकिल सवार बोलता है कि मेरा नाम समीर है, तो जब वो आश्चर्य हो जाता है कि आपका नाम भी समीर है और मेरा भी नाम समीर है। तो जब वो दोनों आपस में डिसाइड करते हैं कि आप समीर वन हो और मैं समीर टू हूँ। तो स्टोरी आगे चलती है। फिर अगला दिन आता है, तो राहगीर, फिर वो जो समीर वन होता है वो थोड़ा परेशान होता है। वो उससे पूछता है कि भाई क्या हो गया, आप इतना परेशान क्यों है? तो वो अखबार के हेडलाइन पढ़ के सुनाता है, और वो दिखाता है कि भाई मेरठ में जो है दंगे हो गए हैं, और उसकी पूरी फैमिली जो है मेरठ में रहती है। तो वो इतना ही बोलता है और परेशान दिखता है। फिर अगले दिन जब वो आता है, जो राहगीर होता है समीर, फिर वो आकर देखता है कि भाई कि क्या हुआ है। तो वो बोलता है कि मैं मुस्लिम फैमिली से हूँ, और जो राहगीर होता है वो हिंदू फैमिली से होता है, और वहां पे हिंदू, जो मेरठ होता है वहां पे हिंदू मुस्लिम के दंगे फैल जाते हैं। तो वो अगले दिन आता है, तो वो अगले दिन वो जो समीर बन होता है वो उसको नहीं दिखता। तो वो जो साइकिल सवार होता है वो मन में सोचता है कि पता नहीं क्या हुआ और कहाँ गए, और मेरा समीर वन कहाँ गया, मतलब ऐसा है। तो इसमें ये दिखा रहा है कि एक हिंदू और एक मुस्लिम
मतलब दो दो जाति, धर्म, भाषा और संस्कृति का मेल दिखा रहा है कि समाज में किस तरीके की विविधता है, किस समय की जाति धर्म व्यवस्था है, और दोनों आपस में कैसे वो कोलरेट कर रहे हैं। अब उनको जरूरत थी तो वो आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं और बातें वगैरह करते हैं। तो वही हम देखते हैं कि वही सब दिखा रहा है कि जो भारत देश है उसमें अलग अलग जाति, धर्म और भाषा के लोग रहते हैं, और उसी में जो है अलग अलग त्योहार मनाने के भी रहते हैं। कोई पोंगल मनाता है, कोई ईद मनाता है, कोई लोहड़ी मनाता है। ठीक है, इस लोगों का पहनावा अलग है। जैसे हिंदू लोग हैं वो कुर्ता पजामा पहनते हैं, जो पंजाबी है वो सर पे पगड़ी बांधता है। ठीक है, मुस्लिम है सर पे टोपी करके अजान वगैरह पढ़ते हैं। रहन सहन, अब कोई कहीं रहता है तो उसके वहाँ पे कल्चर अलग होता है, कोई कहीं रहता है उसका कल्चर अलग होता है। खान पान, जैसे कि गुजरात वगैरह में हम देखते हैं कि वहाँ पर ज़्यादा मीठा वगैरह पसंद करते हैं। पुआ वगैरह सवेरे के टाइम नाश्ते में खाया जाता है। ईद के मौके पे मुसलमान वगैरह सेवई वगैरह और बकरा ईद वगैरह मनाते हैं, तो नॉनवेज वगैरह खाते हैं। और जो पंजाबी वगैरह होते हैं सरसों का साग वगैरह उनके यहाँ पे वो है। हिंदू त्योहार जब होता है तो हलवा वगैरह देखते हैं हम लोग बनता है। तो वही हमारे को इस पाठ के जरिए हमारे को ये समझाने की कोशिश की गई है कि विभिन्न विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं, विभिन्न विभिन्न प्रकार की संस्कृति है और उसको मानने के लोग हैं। वही सामाजिक विविधता की समझ बता रहा है। और पुराने टाइम पे ऐसी मान्यता थी, जैसे जाति व्यवस्था में लोगों को बांटा हुआ था, तो उसमें ये बताया गया था कि अगर कोई कुम्हार है तो वो कुम्हार आगे चल के कुम्हार का ही काम करेगा, वो कोई दूसरा अन्य काम नहीं करता। ठीक है, लेकिन आज के दौर में ऐसा नहीं है। आज के दौर में ऐसा है कि अगर कोई कुम्हार है तो वो बाहर जाके नौकरी कर सकता है, कोई बढ़ई है तो बढ़ई का काम छोड़ के वो अपनी मर्जी से कोई भी काम कर सकता है। तो जाति व्यवस्था वगैरह अब खत्म हो गई है। ठीक है, और ऐसे इस पार्ट के एंड में हमारे को एक लद्दाख और एक केरल का उदाहरण दिया गया है कि जैसे हम जो लोग हैं भारत के लोग हैं, जैसे यात्रा करते हैं। यात्रा क्यों करते हैं? ये यात्रा क्यों करते हैं? क्योंकि जैसे खेती की जमीन के लिए, या उनके क्षेत्र में अकाल वगैरह पड़ जाता है। जैसे कोई मुस्लिम है, वो मुस्लिम राष्ट्र से हिंदू राष्ट्र में आएगा तो थोड़ा मुस्लिम कल्चर उसके में रहेगा, थोड़ा हिंदू कल्चर उसमें रहेगा। ठीक है, और जैसे कोई हिंदू है या कोई पंजाबी है, वो पंजाब से आके दिल्ली में बस जाएगा तो वो अपना कल्चर तो नहीं छोड़ेगा, लेकिन पंजाबी भाषा के साथ साथ वो हिंदी भी सीखेगा वहाँ की। ठीक है, अपना वहाँ पे थोड़ा मिक्सअप करेगा। जैसे वहाँ पे सरसों का साग है, अपना मक्के की रोटी है, ये सब खाते हैं। लेकिन दिल्ली में क्या है कि रोटी सब्जी दाल ये सब खाते हैं, तो वो वहाँ का थोड़ा कल्चर छोड़ के यहाँ पे भी कल्चर अपनाएगा। तो ये चलो एंड में मैं ये कहानी देखता हूँ। लद्दाख जम्मू और कश्मीर के पूर्व में पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तान इलाका है। जो लद्दाख है वो रेगिस्तान का इलाका है। यहाँ पर बहुत ही कम संभावना होती है क्योंकि इस क्षेत्र में बारिश बिल्कुल नहीं होती। यहाँ इलाका हर वर्ष काफ़ी लंबे समय तक बर्फ़ से ढका रहता है। ये जो इलाका है रेगिस्तानी है और यहाँ पे खेती की संभावना नहीं होती, और ये जो है हर वर्ष उस जो है बर्फ से ढका रहता है। ठीक है, माह में बहुत गर्मी पड़ती है, तो जब पीने योग्य पानी, मतलब जो बर्फ यहाँ पर है, जब बर्फ पिघलती है वहाँ के लोग उस पर डिपेंड करते हैं, वहाँ पे पानी पीने के लिए भी नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे जो है पश्मीनी शाल बड़ी महंगी होती है। जो पश्मीनी शाल होती है वो महंगी होती है। जो ऊन वगैरह जो होती है, बकरी वगैरह पालते हैं, उससे ऊन वगैरह इकट्ठा करते हैं जिससे कि पश्मीनी वो बनती है, शॉल वगैरह बनती है। ठीक है, और यहाँ पे जो है दूध से बने पदार्थ जैसे मक्खन, चीज एवं मांस खाते हैं। जो मक्खन दूध वगैरह करते हैं उससे मांस वगैरह जो होता है वो खाते हैं। एक परिवार के पास कुछ गाय, बकरी या याक होती है। ठीक है, और यहाँ पे जो है लद्दाख में लोग इसलिए ही जाते थे। रेगिस्तान का यह मतलब नहीं कि व्यापारी यहाँ आने के लिए आकर्षित नहीं होते। लद्दाख तो व्यापार के लिए एक अच्छा रास्ता माना गया है क्योंकि यहाँ कई घाटियाँ हैं जिससे गुजरकर मध्य एशिया के काफ़ी कुछ इलाके पहुँच थे। मतलब जो ये रेगिस्तान है यहाँ से होकर लद्दाख जाया जाता है, तिब्बत जाया जाता है। इसलिए जो है यहाँ पर जो है कच्चे माल की तलाश में
कच्चा रेशम, दरिया आदि के लेकर आते हैं। ठीक है, और वही है कि जो मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर जो है लद्दाख में जो लोग आते हैं वो अपना खेती वगैरह तो होती नहीं है यहाँ पर जो है यहाँ के लिए ऊन वगैरह मशहूर है। ठीक है, और यहाँ पर जो है करीबन 400 साल पहले यहाँ लोगों का इस्लाम धर्म से परिचय हुआ। अब यह अच्छी खासी संख्या में मुस्लिम रहते हैं, जो मतलब व्यापार के मतलब से मुस्लिम्स वगैरह आए और वो वहाँ पे बस गए। ठीक है, लद्दाख में गानों और कविताओं का बहुत ही समृद्ध मौखिक संग्रह है। तिब्बत का ग्रंथ केसर सागा लद्दाख में काफी प्रचलित है। ठीक है, उसके स्थानीय रूप सिखों, मुस्लिम और बौद्ध दोनों ही लोग गाते हैं और उस पर नाटक खेलते हैं। जो केसर सागा है वो प्रमुख गीत है यहाँ पर, और उसको गाते भी हैं और उसको करते हैं। ऐसी केरल है, केरल में बंदरगाह वगैरह है, यहाँ पे मसाले वगैरह, ठीक है, काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि उगाई जाती है। इसलिए यहाँ पे जो है सबसे पहले अरब से व्यापारी आए थे और फिर वो वहाँ पे ही बस गए। और ऐसे ही हम देखते हैं कि जो हमारे को सामाजिक विविधता के बारे में इस पाठ में बताया गया है वो ये बताया गया है कि जो अलग अलग जाति, धर्म और भाषा को मानने वाले लोग हैं वो कैसे समाज में मिलजुल कर कैसे रहते हैं, उसी के बारे में इसमें उदाहरण से बताया गया है कि समाज में अलग अलग लोग तो रहते हैं। ठीक है, अलग अलग जाति के लोग हैं, अलग अलग भाषा के बोलने वाले लोग हैं, या अलग अलग रहने वाले लोग हैं, खाने वाले लोग हैं, लेकिन ये है कि उसके साथ साथ इनमें मेल व्यवहार भी है, दोनों एक साथ रहते हैं। जैसे हम देखते हैं कि पुराने समय में अंग्रेजी शासन हमारे पास था। ठीक है, लेकिन अकेला हिंदुओं ने तो नहीं देश को आज़ाद करवाया। ठीक है, या एक ही कोई जाति या कोई धर्म को मानने वालों ने तो नहीं करवाया देश को आज़ाद। उस सभी लोगों ने मिलकर कोशिश करी, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, सबने मिलकर एकजुट होकर, और सभी जाति, धर्म, भाषा के लोग मिलकर एकजुट हुए और उन्होंने अंग्रेजों का सामना करा, देश को आज़ादी दिलाई। वही इस पाठ के माध्यम से उदाहरण वगैरह जो भी इसमें दे रखे हैं लेसन में, वो यही समझाना चाहता है मोटे तौर पे कि सामाजिक विविधता की समझ कि मतलब जाति, धर्म, भाषा, अलग अलग क्षेत्र के रहने वाले लोग सभी मिलजुल कर रहते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना जिससे कि मेरा मोटिवेट बढ़े। थैंक यू।